दोनों निकल जाते हैं। चौथे दृश्य में क्या होता है अभी, अब दोनों ही कुम्हार के पास चले गए हैं बर्तन लेने के लिए। कुम्हार है, अब कुम्हार घट रचना में लीन गायति, घट को रचने में बनाने में लीन है और गा रहा है। क्या गा रहा है कुम्हार, ज्ञात्वा अपि जीविका हेतो रचयामि घटानम जीवनम भृंगुर सर्वे यथेशः मृत्तिका घटः। क्या कहता है कुम्हारा, कुम्हार क्या कह रहा है भाई, ज्ञात्वा अपि जानकर भी, जीविका हेतु जीवन के लिए, रचयामि रचता हूँ, घटना अहम कि मैं जीवन के हेतु के लिए घड़ों को रच रहा हूँ। और मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, जीवनम भंगूर कि जीवन क्षण भंगूर है, सर्वे सभी का, यथा ऐसे जैसे यह मिट्टी का घड़ा, कि मैं यह जानते हुए भी घड़ों को रच रहा हूँ कि जीवन क्षण भंगूर है इन मिट्टी के घड़ों की तरह। मिट्टी का घटा, मिट्टी के घड़ों की तरह। तो चंदना, चंदन के पास पहुंचता है। नमस्करोमि ताता, ही तात मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तात का यहाँ पर अर्थ किसी बड़े को सम्मान देना। कहता है पंच 10 घटान इच्छामि, 15 घड़ों की मैं इच्छा करता हूँ। किम दास्यति, क्या दोगे। देवेश, अब उस कुम्हार का नाम भी देवेश है। देवेश कहते कथम न, क्यों नहीं, विक्रयणाय एवेति, तो बेचने के लिए हैं। गृहाण घटान, ग्रहण करो इन घड़ों को। 500 रुपये काणी चदेही, 500 उत्तर की 500 रुपये, चदेही 500 रुपये दे दो। फिर मल्लिका कहती है स्व आभूषणम दातुम इच्छिति, मल्लिका अपना आभूषण, उनके पास भी देने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या कहते हैं, मल्लिका अपना आभूषण देना चाहते, स्व आभूषणम दातुम इच्छिति, देना चाहती है। तो कहते हैं अरे तात, यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम। तो कहती है मल्लिका कि स्व आभूषणम दात, अपने आभूषण देना चाहती है। तो कहती है यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम, तो मल्लिका कहती है यदि आज ही, अभी मूल्य ही आवश्यक है, अभी पैसे लेने आवश्यक है, जरूरी है, तो गृहाण एतत्, इन आभूषणों को ग्रहण करो। देवेश, पुत्री के, देवेश कहते हैं पुत्री के, ना अहम पाप कर्मम करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करूँगा। कथम अपि न इच्छा, मैं कभी नहीं इच्छा करूँगा कि त्वाम आभूषण विहीनम करतूं, कि मैं तुम्हें कभी आभूषण से विहीन करूँ। नए तुम यथा विलासन घटान, तुम्हें जितने घड़े चाहिए ले जाओ। दुग्धम विक्रय, दूध को बेचकर घट मूल्य, घड़ों का मूल्य दे देना। उभो, दोनों कहते धन्योसी ताता, कि ये ताता धन्य हो, धन्य हो। पंचम दृश्यम, पांचवें दृश्य में क्या था, मासानंतरम संध्या काला, मास का अंत है, संध्या का समय है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एकत्रित स्थान पर नए घड़े रखे हैं। दुग्ध क्रेता, दूध को लेने वाले और अन्य भी ग्रामवासी अप्रत्र आसन, वहां पर बैठे हुए हैं, वहां पर बैठे हुए थे। तो कहते चंदना धेनु प्रणम्य, गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरण विधाय, मंगलाचरण आदि करके, मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को बुलाता अपनी पत्नी को। कहता मल्लिके स्वत्रम आगच, जल्दी से आ जाओ। मल्लिका आयामी नाथ है, आती हूँ नाथ। दोहनम आरभ स्वतावत, दोहनम आरंभ करते हैं तब तक। चंदना यदा, जब चंदन, यदा धेनु, जब चंदन क्या करता है, धेनु समीपम गत, धेनु के पास जाता है। दोग्धुम इच्छति, दूध की इच्छा करता है। तब धेनु क्या करते, पृष्ठ पादेन प्रहरति, पिछले पैर से उस पर प्रहार करती है। चंदन पात्र ने सहपद, ये चंदन है पात्रों के साथ, जो ये बर्तन ले उसके साथ गिरता है। नंदनी, अब कहता चंदन, नंदिनी दुग्धम देही, किम जाते, तुम यह क्या कर रही हो। पुनः प्रयास, दोबारा से प्रयास करता है। तो नंदिनी जब पुनः पुनः, नंदिनी दोबारा, बार बार, पाद पैर के प्रहार से उसको ताड़ीती, मारती है। चंदन को रक्त रंजितम करोति, चंदन खून से लथपथ हो जाता है। तो कहते हा हतो अस्मि, अरे मारा गया। चित्कारुण कुर्वन पति, आवाज निकालता हुआ जोर से वह गिर जाता है। सर्वे आश्चर्य चंदनम, सभी आश्चर्य से चंदन को, या अन्य अन्य चपसी, एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका,
चित्कारम श्रुत, मल्लिका उसकी चित्कार को सुनकर झटियति झट से प्रवेश करती है। नाथम किम जातम, क्या हुआ? कथत्वम रक्त रंजित, किसने तुम्हें रक्त रंजित कर दिया, खून से लथपथ कर दिया। चंदन धेनु, जो गाय है, दुग्धम अनुमति, ये जो गाय है वह दूध दोहने की अनुमति नहीं देती है। दोहन प्रक्रियायाम आरभमाणा एव, जैसी दोहन प्रक्रिया आरंभ करता है वह ताड़यति मां, मुझे मारती है। मल्लिका, धेनु गाय को स्नेह से, वात्सल्य प्यार से आकर यह दुग्धम दूध निकालने का प्रयत्न करती है, किंतु धेनु दुग्ध विहीना इति अवगति, लेकिन गाय कैसी है? दुग्ध विहीन, इसके पास दूध नहीं है। तो मल्लिका चंदनम प्रति, चंदन के प्रति कहती है, नाथ अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम, हम दोनों ने बहुत ही आवाभ्याम, दोनों ने बहुत ही अनुचित किया है। मास पर्यंतम, एक महीने तक, धेनु दोहनम न कृतम, दोनों का दोहन हमने गाय के दूध नहीं निकाला। स पीड़ियम अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव करती है। अतः एक ताड़यति, इसलिए हमें मारती है। उसने पीड़ा का अनुभव किया है इसलिए हमें मारते हैं, क्योंकि हमने एक महीने तक दूध नहीं निकाला। चंदनः देवी, मैं आपी ज्ञातम यत, मुझे भी यह ज्ञात हो गया। अस्माभि सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत, हमने सभी प्रकार से अनुचित ही किया है। पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, हमने मास पर्यंत एक महीने तक दूध नहीं निकाला। अतः एव दुग्धम शुष्क, इसलिए दूध सूख गया है, शुष्क हो गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनियम यद अद्यते विधीयताम, जो कार्य अद्यतनियम आज का है, तद अध्यय विधीयताम, आज ही करना चाहिए। विपरीत गति यस्य, यदि उसके बाद विपरीत किया जाए, उसकी गति नहीं है, से कष्टम लभते ध्रुव, निश्चय रूप से कष्ट ही देगा। कहने का अर्थ क्या है? जो कार्य है अद्यतनियम, जो आज का कार्य है, तद अध्यय अभियतम, आज ही करना चाहिए। विपरीत यदि इसके बाद किया जाए तो उसकी गति नहीं होगी। और कष्टम लभते ध्रुव, निश्चय रूप से हमें कष्ट ही मिलेगा। कि आज का कार्य है, आज ही करना चाहिए, ठीक है ना। इसके विपरीत यदि इसे बाद में करते हैं तो क्या होगा? उस कार्य की गति भी नहीं होगी और कष्ट भी मिलेगा। मल्लिका कहती है, आम भरता, हाँ हाँ भरता, भरता पतिदेव सत्य कह रहे हो। मैं अभी पठितम यत, मैंने भी पढ़ा है। सुविचार विधातव्यम कार्यम कल्याण आकांक्षिणः, तो कहते हैं कल्याण आकांक्षिणः, कल्याण चाहने वाले, सुविचार अच्छी प्रकार से विचार करके ही विधातव्यम कार्य को करते हैं। यह करोति अविचार्ये, जो बिना विचार के कार्य को करता है, स विद्यति मानव है, मानव कैसा होता है? दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्ष अद एव अनुभूतम एतत्, किंतु आज मैंने से प्रत्यक्ष रूप से, अद्य मैंने आज अनुभव किया है। सर्वे दिनस्य कार्यस्य तस्मिन्नेव दिने कृत्यं, दिन का जो कार्य है उसे दिन में ही करना चाहिए। यह एव न कोई जो ऐसा नहीं करता है, स कष्टम लभते, निश्चय से वही निश्चय रूप से कष्ट पाता है। सभी अब मिलकर एक स्वर में कहते हैं। जवनी का पतना, पर्दा बंद हो रहा है। मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि एक प्रकार से अभिनय हो रहा है मंच पर नाटक का, तो पर्दा गिरता है, सभी मिलकर गाते हैं। सर्वे मिलित्वा गायन्ति। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यः च कर्मणः, क्षिप्रम क्रियमाणस्य काले पिबति तद रसम, कि आदान का, लेने का, देने का जो कर्तव्य कर्म है, क्षिप्रम क्रियमाणस्य, जल्दी ही करना चाहिए। काल पिबति तद रसम, नहीं तो समय उसके रस को पी लेता है। कहने का अर्थ क्या है कि जो मनुष्य का जो कार्य होता है वह उसी समय पर करना चाहिए। मान लीजिए कोई अब पढ़ाई कर रहा है 9वीं की, 8वीं की, 10वीं की, तो वह उस समय नहीं पढ़ता और बाद में पढ़ता है, तो उसके बाद में पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। तो उसी समय पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस समय के बाद काल पीबते तद रसम, समय उसके रस को पी लेता, उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक है, जो लेना देना है, जो कर्तव्य रूपी कर्म है, वह उसी समय पर जल्दी ही करना चाहिए। काल पीबते, नहीं तो उस समय उसके रस को पी लेता, उस कार्य कोई महत्व नहीं रहता। इस प्रकार ये आज हमने लेसन को पूरा पढ़ा। धन्यवाद आप सबका।